हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग यूपी टेट के सिलेबस, मैथमेटिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नया चैप्टर अब सीखेंगे। दो चैप्टर आपको पढ़ा दिए गए हैं। पहला संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, दूसरा फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। ठीक है, यानी कि भिन्न और आपने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ लिया। तीसरा चैप्टर आपके सामने है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, लासा और मासा। लासा और मासा चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे नंबर सिस्टम, हर एक चैप्टर ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसमें से भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं हर परीक्षा में, चाहे वो टेट, सीटेट, सुपर टेट कोई भी एग्जाम हो, प्रश्न आते ही आते हैं। तो इनकी बेसिक समझ भी बहुत जरूरी है, यानी कि इनको अच्छे से समझना बहुत आवश्यक है। ये है क्या, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको इनसे इनके एप्लीकेशंस को समझना होगा। तो पहली क्लास बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन होगा। इसमें चीज़ें समझाई जाएंगी, अच्छे से आपको एक एक चीज़ को क्लियर किया जाएगा। आप सब ध्यान से समझिए, जिनको आता है वो अच्छे से इसको रिवीजन कर लें, बाकी लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें। जैसे लघुत्तम समापवर्त, आप देख रहे हैं इसमें समापवर्त, इसमें एक वर्ड आपने पढ़ा है काफ़ी, अपवर्त। सबसे पहले बहुत बेसिक से चलेंगे। अपवर्त क्या है? अपवर्त को ही हम गुणज भी कहते हैं हिंदी में, ध्यान रखिएगा। किसी संख्या का अपवर्त निकालना या गुणज निकालना, ये क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहेंगे मल्टीपल, है ना। यानी कि कोई चीज किसी संख्या का कोई गुणज हो। गुणज मतलब उसके गुणे के रूप में आ रहा हो, पहाड़े में आ रहा हो। जैसे मैं कहूं कि 7 के अपवर्त बताओ, तो 7 के 3 अपवर्त अगर आपको लिखना, मान लीजिए, तो आप लिखेंगे 7 की टेबल पढ़ देंगे, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, ऐसे जितने चाहे आप लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर 9 के आपको अपवर्त लिखने हैं तो 9 की टेबल पढ़ लीजिए। ये क्या है? ये सभी अपवर्त है या गुणज है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका, किसी का भी आपका 11 का है तो 11 की टेबल आप पढ़ देंगे। तो इस तरीके के अपवर्त, मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं कि 9 के प्रथम 3 अपवर्त का योगफल क्या होगा, इस तरीके से कुछ भी। तो लेकिन फिलहाल अभी हमें ये समझना है कि इनका मतलब क्या है। तो अपवर्त और गुणज एक ही बात है, आप समझ गए, यानी उसकी टेबल पढ़ते जाना है। अगला एक टर्म आता है अपवर्तक। क्या आता है? अपवर्तक। देखिए ध्यान से, यहां पर था लघुत्तम समापवर्त, यानी इसमें अपवर्त देखिए छिपा हुआ है, और यहां है महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक यानी अपवर्तक देखिए वहां पर छुपा हुआ है, अपवर्तक वर्ड। मासा में अपवर्तक वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो हम अपवर्तक समझेंगे। अपवर्तक क्या है? अपवर्तक को एक रूप में गुणनखंड भी कहते हैं, है ना, फैक्टर्स। तो ये एक तरह से क्या है? फैक्टर्स है। ठीक है, वो मल्टीपल है, ये फैक्टर। इनका मतलब क्या है? जैसे मैं बोलूं कि 6 के अपवर्तक लिखिए, 6 के अपवर्तक, तो 6 के अपवर्तक का मतलब हुआ 6 किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से और खुद से। यानी आपने देखा 6 के अपवर्तक क्या है? 1 की टेबल में तो सभी आते हैं, 2, 3 और स्वयं से। इसी तरीके से मैं बोलूं कि आप 9 के अपवर्तक लिखे, तो आप बोलेंगे 1 से तो कटेगा ही, फिर 3 के पहाड़े में आता है, फिर ये खुद से 9 में ही आता है और किसी में नहीं। अगर मैं बोलूं कि आप 12 के अपवर्तक लिखे, तो आप बोलेंगे 1, 2, 3 में भी आता है, 3 चौके 12, 2 छंग 12, फिर 4 तिहाई 12, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है, 6 दूनी 12, और फिर 12 एकम 12 अपने आप से। तो इस तरीके के ये जो आप देख रहे हैं ये अपवर्तक है। ठीक है, ये क्या है? अपवर्तक है, यानी फैक्टर्स हैं। तो आपने देखा कि मल्टीपल क्या होते हैं, यानी गुणज क्या होते हैं, और अपवर्तक क्या होते हैं। तो इस तरीके से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीजों की, और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे एक उस चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज कुछ टाइम का अभाव भी रहा, कुछ कारणों से मैं व्यस्त रहा, तो आज की क्लास हो सकता है ज़्यादा लंबी आपको ना मिले, लेकिन जो भी है आप इसको ढंग से पढ़िए और सीखिए, फिर आपको रेगुलर अच्छे से क्लासेस मिलती रहेंगी और मिल भी रही हैं। 7 बजे क्लास एकदम फिक्स है आपकी, उसको आप देखिए, सीखिए, समझिए। अब देखिए, आपने ये सब देख लिया। अब ये पढ़ने के बाद हमारा तुरंत विचार आता है, फिर लघुत्तम समापवर्त क्या है? ये जो लिखा गया है लघुत्तम समापवर्त, ठीक है, यानी कि इसको ही तो हम एलसीएम बोलते हैं, या फिर एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब कम से कम, छोटे से छोटा, लघुत्तम, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अब देखिए, ये जो लघुत्तम समापवर्त, जिसको आप लासा कहते हैं, ये क्या होता है? लासा किसी भी संख्याओं का जब निकलता है, तो लासा
दी गई प्रत्येक संख्या से, लासा वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से विभाजित हो जाता है। मतलब लासा अगर आप निकालते हैं, फॉर एग्जांपल आप सोचिए जैसे आप लासा लेते हैं 3 और 4 का, तो 3 और 4 का लासा कितना आता है आपको मालूम है, आप निकालना भी जानते हैं। फिलहाल ऐसे आप निकालते हैं, जैसे आप इसको 2 से 3 से ऐसे कट करके निकालते हैं तो 12 आता है ना। जैसे 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 1 और फिर 3, ऐसे तो कुल मिला के 2 दूनी 4 थे 12 आया। इसको फिर गुणा कर लिया जाता है, फिर ये आपका 12 निकल आता है। ये सब विधियों पर हम चर्चा करेंगे अभी सामान्य रूप से। अब जैसे 3 और 4 का आपने देखा कि एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया 12, इनका एलसीएम आया 12। तो इसका मतलब ये जो लासा 12 आया है, ये देखिए 3 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। ध्यान दीजिए भाई, 3 के भी, ये जो 12 है 12 3 के भी टेबल में आएगा, 3 चौके 12, 3 से 4 बार में गुणा करके, और 12 4 की भी टेबल में आ जाएगा, यानी कि ये आपका गुणे 3 करके 4 3 12 आ जाएगा। इसका मतलब एलसीएम जो है नंबर होता है वह ऐसा छोटे से छोटा नंबर होता है। एलसीएम यानी लासा वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाता है। ये जिन संख्याओं का आपने लासा लिया जो दी गई थी, भाई दी गई संख्या यही तो थी, दी गई संख्या या संख्याएं आपके सामने तो क्या है, ये 3 और 4, इन्हीं का हमने लासा निकाला और ये जो नंबर आया ये दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। इसलिए लासा वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाता है। तो आप समझ गए। अब देखिए, अब यहीं पर मैं लासा लेने का तरीका आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका समझाता हूं। कहीं पर छोटे छोटे नंबर जब मिल जाते हैं, अक्सर मिलते ही हैं बल्कि, तो उस स्थिति में आप कैसे लासा निकालें बिना अपना थोड़ा इतना समय गंवाएं, कम से कम समय में कैसे लासा निकालें। देखिए जैसे हम इसी से शुरुआत कर लेते हैं 3 और 4 से। तो अब आप लासा जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। ये तरीका ध्यान से समझिए आप। लासा अगर 2-3 संख्याओं का निकालना हो तो आप सबसे बड़ी संख्या देखिए क्या ये संख्या इसको काट रही है, ये संख्या इसको नहीं काट सकती। 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता, तो आप माइंड में ही 4 का डबल करिए, 4 का 2 गुना करिए, 4 दूनी 8। क्या 8 को ये 3 काट पाएगा? नहीं काट पाएगा, 3 के टेबल में 8 भी नहीं आता। तो माइंड में ही 4 को ट्रिपल करिए, 3 गुना 4 3 12। तो 12 जैसे ही आया तुरंत आपने देखा 3 इसको काट देगा। इसका मतलब तुरंत ही आप बोल देंगे कि एलसीएम अब जो है वो 12 है। समझ रहे हैं आप बात को। जैसे मान लीजिए 2 और 6 का करना है तो हम 6 को देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे और फिर देखेंगे क्या ये 2 इसको काट रहा है। हाँ बिल्कुल, ये 2 इसको काट देगा, इसकी टेबल में आएगा। इसका मतलब इसका एलसीएम यहां पर 6 ही हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखिए इसी तरीके से नंबर जैसे 3 6 और चलिए 9 ले लेते हैं। ठीक, सबसे बड़ी संख्या उठाइए, सबसे बड़ी संख्या देखिए 9 के पहाड़े में दोनों देखिए, दोनों को आप चेक करेंगे, यहां पर 3 संख्या हो गई। तो पहले तो देखिए 3 की टेबल में आता है, लेकिन 6 के टेबल यानी 6 के पहाड़े में 9 नहीं आता है। तो जब 6 के पहाड़े में 9 नहीं आता है तो अब इस संख्या को ही, सबसे बड़ी संख्या को ही माइंड में आप डबल करिए। 9 दूनी 18, 18 के लिए देखिए 18 3 से भी कटेगा और 6 3 18 सबसे कट गया, तुरंत वही आप समझ लेंगे कि यही एलसीएम है। ऐसे आपको माइंड में सोचना है। ऐसे ही कोई भी संख्या आप लेकर के देखिए, 5 है, जैसे 5 है और 6 है। ठीक है, 5 6 हो गया। अब एक और ले लेते हैं, चलिए 10 ले लेते हैं। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या का चुनाव करेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 10। 10 से 5 तो 10 को काट देगा लेकिन 6 नहीं काट पाएगा, है ना। तो इसका मतलब 10 तो एलसीएम नहीं हो सकता। तो अब क्या करेंगे, अब 10 का डबल करेंगे। 10 का डबल क्या होगा? 20 5 फिर काट देगा, 6 के पहाड़े में फिर 20 नहीं आएगा। तो माइंड में इसको ट्रिपल सोच लीजिए। इसका सोचना ही तो है, इसमें कुछ करना तो नहीं, जो टाइम नहीं लगेगा। मैं तो बता रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आपको तो सोचना है केवल। तो आपने 10 का ट्रिपल सोचा, 30 5 छक्का 30, 6 पंचे 30 दोनों में आता है। इसका मतलब इसका भी एलसीएम जो हो गया वो 30 हो गया। आप ध्यान से समझते चलिए तरीका क्या है। ये सब चीजें आपके समय को बचाएंगी, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, अभी लासा पर चर्चा हम कर रहे हैं, फिर मासा पर चर्चा कर लेंगे और कुछ क्लासेस में ये चैप्टर खत्म कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से आप कुछ भी आप देखिए 4 6 8, ठीक है, जैसे 4 6 8 का आपको लासा लेना है तो आप देखिए यहाँ पर 8 के टेबल में 4 आएगा, 6 के पहाड़े में 8 नहीं आएगा। ठीक है, 4 के पहाड़े में तो आ जाएगा, 6 में नहीं आएगा। तो 8 का डबल करिए 16,
16 4 से कटेगा लेकिन 6 में फिर नहीं आएगा, तो 8 का ट्रिपल करिए 24, 8 3 24 होगा ना, 8 का 3 गुना 24 आएगा। 24 देखिए तुरंत 4 6 24, 6 चौक 24 आ जाएगा। इसका मतलब एलसीएम जो है वो कितना आया, आपने देखा 24 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप डायरेक्ट अप्रोच कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बिल्कुल आराम से आप इसको कर सकते हैं। मान लीजिए अब हम लेते हैं 6 12 और 15, ठीक है, ये संख्या ले लिया। तो अब देखिए 15 के लिए किसी में नहीं आएगा, 15 को डबल करेंगे तो 30 होगा, 30 में 6 से कटेगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा, तो 15 को ट्रिपल करिए, 15 तिया 45, 45 में कोई नहीं आएगा, ना 6 की पहाड़े में 45 आता है ना 12 में, तो 15 को आप 4 गुना सोच लीजिए, 15 चौके 60, माइंड में सोचा 60 6 से भी होगा और 12 से भी होगा, भाई 6 दहम 60, 12 पंचे 60। इसका मतलब यहां पर एलसीएम क्या हो गया, यहां पर एलसीएम 60 हो गया। तो आपने क्या सीखा कि हम सबसे बड़ी संख्या को लेंगे और बाकी संख्याओं से चेक करेंगे। बाकी तो आपको मैंने बताया, जैसे मान लीजिए 5 10 और इस तरीके से 20 है, तो इसमें कुछ नहीं सोचना है, सबसे बड़ी संख्या देखिए, और अगर ये 5 भी काट दे रहा, 5 चौके 20 और 10 दूना 20, इसमें दोनों में आ जा रहा, तो एलसीएम यही हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं। इस स्थिति में एलसीएम 20 ही हो गया, इसमें डबल ट्रिपल भी नहीं करना। मतलब सबसे बड़ी संख्या अगर बाकी की संख्याओं से कट जा रहा है तो सबसे बड़ी संख्या ही एलसीएम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा, एक आपको समझ मिली कि इस तरीके से हमको सोचना है। अब आगे देखिए, जब हमको क्वेश्चंस के रूप में मिलेंगी ये संख्याएं, तो हम वहां पर इसको सीधा इसी तरीके से अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है आप ये सीख गए होंगे कैसे आपको शॉर्ट में एलसीएम लेना है चीजों का। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लासा निकालने की विधियां। इसकी जो विधियां हैं वो क्या, प्रमुखता 2 विधियां आपको देखने को मिलती हैं। कौन सी विधि, एक अभाज्य गुणनखंड विधि, एक है अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि, और एक विधि है भाग विधि, डिवीजन मेथड, है ना। भाग विधि को डिवीजन मेथड कहते हैं और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। तो ये 2 विधियां हैं। इस विधि में लासा निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि 6 9 और 12 का आपको लासा लेना है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत ही 6 के फैक्टर करेंगे, 2 गुणे 3, है ना, आपको मालूम है। 9 का करेंगे 3 गुणे 3 आएगा, आपको ये सब मालूम ही है, 9 का 6 का, इस तरीके से 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। और 12 के फैक्टर लिखेंगे, 2 गुणे 3 आएगा, है ना। देखिए 12 का आप निकालेंगे तो ऐसे ही तो करेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, तो 2 गुणे 2 3 आ गया। फिर इनको क्या किया जाता है, ध्यान से समझिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा हम सीख रहे हैं 6 9 और 12 का। तो इनको पहले ऐसे फैक्टर्स में लिख लिया। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड बोला गया तो प्राइम फैक्टर्स लेना है। देखिए लासा लेते समय आपको हमेशा जो शुरुआत करनी होती है वो 2 से, अगर संख्या इवन है, सम संख्या है तो 2 से काटते हैं, 2 के बाद फिर 3 से काटिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर संख्याओं को आपको चेक करना है, कुछ संख्याएं आपको दी गई हैं, जैसे 6 है, 12 है, 18 है ना, इस तरीके से आपको कुछ संख्याएं दी जाए और आपको चेक करना है, लासा निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप 2 से चेक करेंगे, 2 से जब कटता जाएगा फिर 3 से चेक करेंगे, फिर 4 से आप नहीं करेंगे। 4 से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 2 से जब आपने कर लिया तो 4 की जरूरत ही नहीं है। हमेशा लासा लेते समय 2 से, 3 से, फिर 4 को छोड़ देंगे, 5 से, है ना। किससे किससे आप करते हैं चेक, 2 से, 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, 6 से नहीं करेंगे क्योंकि 6 में तो 2 गुणे 3 होता है। जब आपने 2 से और 3 से कर लिया तो 6 से चेक करने की जरूरत ही नहीं होती। 7 से करेंगे, फिर आप तो 7 से करने के बाद फिर आप 9 से नहीं करेंगे क्योंकि 9 होता है 3 गुणे 3, 3 से आपने जब कर लिया तो फिर 9 से चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, 7 के बाद फिर अभाज्य, यानी कि इसी तरीके से फिर 11 13 ऐसी संख्याओं से आपको चेक करना होता है लासा लेते समय, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हाँ, तो यहां पर आते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि में हमने सबसे पहले इनके फैक्टर्स लिख लिए। फैक्टर्स लिखने के बाद इनको घातों के रूप में लिख लीजिए। 2 की घात 1 और 3 कितना है, 3 भी एक बार है तो 3 की घात 1। यहां पर 3 सीधा 2 बार है, यहां पर 2 तो 2 बार है और 3 एक ही बार है, तो इसको लिख लेंगे। अब जब हम इनका लासा लिखेंगे, एलसीएम, लासा यानी कि एलसीएम लघुत्तम समापवर्त लिखेंगे, तो सभी संख्याएं जो आई हैं, यहां पर तो 2 ही प्रकार की संख्याएं मिल रही देखने को, 1 2 और 3। तो जितने प्रकार की संख्याएं आई हैं उसमें सबसे बड़ी घातों वाली संख्याओं को ले लिया जाता है, सबसे बड़ी घातों वाली संख्याएं। तो देखिए 2 की सबसे बड़ी घात कहां दिख रही है, तीनों में 2 की सबसे बड़ी घात यहां दिख रही है, इसको ले लिया।
2 की घात 2, और 3 की सबसे बड़ी घात कहाँ दिख रही है, वो ये दिख रही है, तो इसको ले लिया। बस यही लासा होगा। तो अब आप देखिए 2 की घात 2 मतलब 2 गुणे 2, और 3 की घात 2 मतलब 3 गुणे 3। इसका मतलब कितना, 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। इसका लासा 36 आ गया। तो 6, 9 और 12 का लासा 36 आ गया। आप ऐसे भी देखिए 6, 9 और 12 का लासा आपको मैंने अभी बताया था। सबसे बड़ी संख्या लीजिए, चेक करिए 6 के टेबल में आया, 9 में नहीं आया। तो 12 दूना 24 करिए, डबल करिए सबसे बड़ी संख्या को। 24 6 में आ रहा है, 9 में नहीं आ रहा। फिर अगर नहीं आया, दोनों से कटना चाहिए, दोनों से नहीं कट रहा है, तो फिर अब हम क्या करेंगे, 12 को ट्रिपल करेंगे। 12 3 36, 36 इसमें भी आएगा, 6 4 36 और 9 4 36। इसका मतलब इनका एलसीएम 36 ही हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि आप ऐसे भी सोच ले सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो विधि आप देख रहे हैं ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो 6, 9 और 12 का लासा कितना आ गया, 36 आ गया। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। ओके, तो मुझे आशा है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। और ये जो भाग विधि है, इसमें आप 6, 9 और 12 का जब करेंगे तो वो सामान्य तरीका जैसे आप करते हैं। तो जैसे 2 से काटा, 2 3 6, 9 कटेगा नहीं, फिर 2 6 12 इसको काटेंगे, फिर देखिए 2 से करेंगे 3 ऐसे ही, 3 ये 9 ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, और फिर 2 3 6, फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 1 कम 3, फिर देखिए 3 से कटेगा, हो गया, सारा गुणा आ गया। तो जो एलसीएम आया, लासा वो आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 2 दूनी 4 3 12 3 36। यहां देखिए 36 आपका लासा हो गया। तो ये भाग विधि है। ठीक है, भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों विधियां आप, मुझे आशा है, सीख गए हैं, समझ गए हैं कि कैसे किस विधि का प्रयोग करना है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि में हम सीखेंगे। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो इस विधि में हम देखेंगे, क्वेश्चन लेकर के समझेंगे कि कैसे ये विधि, इसको आपको करना है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे कि एक क्वेश्चन है, आपको एलसीएम लेना है 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 3। ठीक है, और एक और ले लेते हैं इसी के साथ, और एक और प्रश्न इसी में बढ़ा लेते हैं, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 5 की घात 2। ठीक है, ये प्रश्न है। इन दोनों का आपको लासा बताना है, का लासा यानी एलसीएम निकालना है। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसमें क्या होगा, आपको यही देखना होता है, जब आप इसका एलसीएम निकालते हैं तो इसमें क्या करना होता है कि हर एक नंबर की सबसे बड़ी घात देखते हैं। हर एक नंबर की सबसे बड़ी घात को देखिए, तो जैसे 2 की घात 3 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है, तो सबसे बड़ी वाली घात क्या है, यही 2 की घात 3 सबसे बड़ा है, इसको ले लेंगे। गुणे में 3 की घात सबसे बड़ी कौन सी, यहाँ पर 3 की घात 2 सबसे बड़ा है, यहाँ पर 3 एक ही बार है, तो इसका मतलब 3 की घात 2 लेंगे। और 5 में 5 की घात 3 है, यहाँ 5 की घात 2, मतलब लासा करते समय, एलसीएम करते समय सबसे बड़ी घातों वाली संख्या लेकर के गुणा कर देंगे। बस जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो, यानी सबसे बड़ी घात के साथ हो। तो यहाँ पर देखिए 5 की घात 3। अब आपको बस और तो कोई संख्या थी नहीं, यही आप लेकर के गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या होगा, आप देखिए 2, इसका मतलब ये क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, और 3 2 बार है, तो ये 3 2 बार ले लीजिए। 5 कितनी बार है, 3 बार है, तो 5 3 बार ले लीजिए। अब आप क्या करेंगे, अब आप गुणा करिए, तो जैसे ये 5 है, ये 2 है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो इसको 10 लिख दीजिए। फिर इस 2 को और इस 5 को देखिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसको भी 10 लिख लीजिए। ये 2 और ये 2 5 गुणा होकर के 10 हो जाएगा, इसको भी लिख लीजिए। और ये 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, इसको। अब आप देखिए आसानी से गुणा हो गया 9, और ये देखिए 10 10 10 3 बार, मतलब ये 1000 हो गया, यानी ये फाइनली आपका 9000 आ गया। आपने देखा यहाँ पर मैंने गुणा करने का एक सरल तरीका अपनाया। अगर मैं ऐसे गुणा करता, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 3 72, फिर 5 से, फिर और 5 से, फिर तो बहुत लंबा होता और टाइम टेकिंग होता। हमने क्या देखा कि अगर 5 आया है और 5 के साथ सम संख्या मिल जाए, आपको मालूम है कि अगर 5 के साथ कहीं सम संख्या यानी इवन नंबर मिल जाए, तो उसको पहले कर लेना चाहिए गुणा में। इस तरीके से जब भी मिले तो आपको बड़ी आसानी होगी। कारण वही है ना, आप देखिए 5 गुणे 2 अगर सम संख्या है तो 10 मिल जाएगा। अगर 5 गुणे 4 सपोज सम संख्या है तो 20 मिल जाएगा। 5 गुणे 6 सम संख्या है तो देखिए 5 छक्का 30, 5 गुणे 8 मिलेगा तो 40। आप देख रहे हैं ऐसी संख्याएं बन जाती हैं, जब हम 5 गुणे सम संख्याएं करते हैं तो ऐसी संख्याएं बन जाती हैं जिनके पीछे 0 होता है, और फिर उनका गुणा आसान होता है। ठीक है, तो जब भी कभी किसी भी ऐसे रूल में आपको 5 गुणे सम संख्या दिखे तो उसको पहले कर ले। जैसे मैंने यहाँ पर इस 5 को, इस 2 को पहले किया, 10 बन गया।
फिर इस 5 को इस 2 से किया 10 बन गया, फिर इस 5 को इस 2 से। गुणा तो हमको अल्टीमेटली सभी का करना है, अंत में हमको सभी का गुणा करना है, ठीक है। तो चाहे जिसको जिसके साथ पहले गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, होशियार बनेंगे और अच्छे तरीके से कार्य करेंगे तो आसान होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, टफ नहीं होगा। नहीं सीधे गुणा करते चले जाएंगे। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, मैथमेटिक्स में ऑब्जर्व करिए चीजों को, जहां तक आपको देखिए हो सकता है कहीं कहीं ऑब्जर्व ना हो पाए, ना ध्यान जा पाए, लेकिन जहां तक ध्यान चला जाए वहां तक कार्य आपको ध्यान रख के करना चाहिए और ध्यान से आप जब करेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी। तो मुझे आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड में मैं एक आध प्रश्न और करवा देता हूं जिनको आप देखिए। जैसे 8 है, 12 है और यहां पर ले लेते हैं, चलिए कोई जैसे एक नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, चलिए 20 ले लेते हैं। इनका आपको एलसीएम लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं, 8 का आप ऐसे लासा लेंगे किनारे, 2 चौके 8, 2 दूनी और 2 एकम, तो ऐसे करेंगे। मतलब आप देखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 आया, इसको फाइनल घात के रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 3 आएगा। ऐसे 12 को आप लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा। 12 को ऐसी तरीके से निकालेंगे तो इसका आया 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1। इसी तरीके से 20 को आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5, है ना, तो 2 की घात 2 और 5 की घात 1। अब आपको जब इनका एलसीएम लिखना है तो बस सबसे बड़ी घातों को लेते चलिए। 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की घात 3। 3 की सबसे बड़ी घात एक ही बार आया है 3, यहाँ देखिए एक ही बार आया 3, और 5 भी एक ही बार आया है तो एक ही बार 5 ले लीजिए, बस इनको गुणा कर लीजिए। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 आया, गुणे 3 गुणे 5। यहाँ देखिए आप आराम से ये जो 2 गुणे 2 गुणे 2 है ये बन जाएगा 8, 8 गुणे 3 गुणे 5। अब हम 5 गुणे सम संख्या पहले कर लेंगे, देखिए तो 5 और 40 हो जाएगा, गुणे 3, इस तरीके से 120 आ गया, ठीक। इस तरीके से आपका जो लासा निकल के आया 120, यानी 8, 12 और 20 का लासा 120। अब अगर आप वैसे डायरेक्ट सोचते 8, 12 और 20 का लासा, जो मैंने बताया था आपको डायरेक्ट सोचने का, तो आप सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या लीजिए और फिर देखिए क्या 8 से कटेगा, नहीं, 8 के पहाड़े में नहीं आएगा, 12 के पहाड़े में भी नहीं आएगा। तो अब 20 को अपने मन में ही डबल करें, 40, 40 8 से कटेगा, 8 पंचे 40, लेकिन 12 से नहीं कटेगा, तो 20 को आप 3 गुना करिए 3 से, मतलब 20 का पहाड़ा बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। तो 20 तेईस 60, 60 12 पंचे 60 होगा, लेकिन 8 से नहीं कटेगा। अब 20 चौके 80 लेंगे, जब 80 लेंगे तो 8 दाम 80 कटेगा, लेकिन इससे नहीं कट रहा है, तो 20 पंचे 100 करेंगे। अब 20 को 5 बार माइंड में कर रहे हैं तो इसमें टाइम नहीं जा रहा है, हम तो आपको समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। 20 पंचे 100, 100 किसी में नहीं आएगा। 20 छक्का 120, जैसे ही आप देखिए 20 छक्का 120 आप सोचते हैं 6 बार में, जैसे आप ये 20 गुणे 6 माइंड में सोचते हैं 120 आता है, तुरंत आपको उत्तर मिलता है कि 8 से भी ये कट जाता है और 12 दहम 120 भी हो जाता है ना। 15 8 120 होता है, आपको पहाड़ा तो याद ही है। तो 8 में भी 120 आया और 12 दहम 120 आया। तुरंत आपने एलसीएम यहां पर ऐसे देखते ही तुरंत आप एलसीएम 120 बता देंगे, आपको करने की जरूरत नहीं, थोड़ा अभ्यास की जरूरत है। इन सब चीजों के लिए थोड़ा आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत बेहतर तरीके से चीजों को बता पाएंगे। तो ये आपका लासा था और आपने उम्मीद है लासा बेहतर तरीके से सीख लिया है, एक एक चीजें आपने अच्छे से समझ ली हैं। उसमें अपवर्त क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, यानी लासा का मीनिंग क्या है, लासा क्या है। लासा देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, लासा क्या है। आपने जैसे 8, 12 और 20 का लासा लिया तो इनका तीनों का जो लासा आया वो आया 120। इसका मतलब ये हुआ कि ये 8 से भी कटेगा, 8 से कटेगा 15 8 120, 12 से भी कट जाएगा, ये एलसीएम ही तो है 120। एलसीएम ऐसी छोटी से छोटी संख्या है, एलसीएम यानी लासा ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाता है, मतलब 8 से 12 से 20 से सबसे कट जाएगा, यही एलसीएम का मतलब है, ठीक है। अब इतना मुझे आशा है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत ढंग से चीजों को क्लियर हो गई होंगी आपको। आज की क्लास मैं यहीं पर रोकता हूं, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा समय का अभाव भी है और लासा आपने अच्छे से सीख लिया है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मासा और उसके एप्लीकेशंस, फिर लासा और मासा के और जो इंपॉर्टेंट कई डिफरेंट रूल्स हैं उनको सीखेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, तब जाकर के इस चैप्टर को हम एंड करेंगे। तो आप सब अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आप सब अच्छे से जल्दी एक अच्छे प्रसिद्ध अध्यापक के रूप में सामने आए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।